दिल्ली में रहने वाले या यहाँ अक्सर आने जाने वाले एक चीज तो नोटिस कर ही रहे होंगे, हर तरफ कंस्ट्रक्शन। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन गया है। तो सवाल ये है कि इन सब नए एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और अंडरपास के पीछे का बड़ा प्लान आखिर है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो शायद दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, ट्रैफिक। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका हल अब ढूंढा जा रहा है। इस प्रॉब्लम का साइज कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 5 लाख गाड़ियां। और सुनिए, ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है, वो भी सिर्फ एक एक्सप्रेसवे, पुराने वाले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। मतलब ये एक्सप्रेसवे तो कभी इतने ट्रैफिक के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। और ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं है, ये असल में पूरे सिस्टम के चरमराने की कहानी है। तो सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये जो ट्रैफिक की समस्या है, यही इस पूरे बदलाव की असली जड़ है। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बोझ उठा रहा है। और इसीलिए अब इसके पैरेलल एक बिल्कुल नया 30 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना पड़ रहा है, सीधा जेवर एयरपोर्ट तक। तो साफ है कि अब छोटे मोटे पैचवर्क से काम नहीं चलने वाला। अब जरूरत है एक बिल्कुल नए, एक फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? असल में ये एक बहुत बड़े नेशनल प्लान का हिस्सा है। ये सिर्फ दिल्ली की कुछ सड़कों का जाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक राष्ट्रीय मिशन है जिसके अपने बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं। सरकार का इरादा इस बयान में बिल्कुल साफ दिखता है कि ये कोशिश सिर्फ ट्रैफिक जाम कम करने की नहीं है, बल्कि शहर के प्रदूषण को भी घटाना है। और हम सब जानते हैं, ये दोनों ही दिल्ली की आज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और इस मिशन को पूरा करने की जो रफ्तार है, वो भी कमाल की है। सोचिए, 2014 में जहां हर रोज करीब 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज वही आंकड़ा बढ़कर 30 किलोमीटर रोजाना हो गया है। ये कंस्ट्रक्शन की स्पीड में एक जबरदस्त उछाल है। तो इस मिशन के मेन गोल क्या हैं? चलिए समझते हैं। पहला, 2026 तक देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, उसे सिंगल डिजिट में लाना है, जो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दूसरा, जो ट्रैफिक दिल्ली के लिए नहीं है, उसे शहर के सेंटर में आने से ही रोक देना। और तीसरा, पूरे एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक मॉडर्न हाई स्पीड नेटवर्क तैयार करना। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। इन नए एक्सप्रेसवे को शहर की नई धमनियों यानी नई आर्टरीज की तरह समझिए, जो शहर के जाम हो चुके सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक कर रही हैं। और ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, ये 3 लेवल्स पर काम कर रही है। ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, शहर को बायपास करना। दूसरी, शहर के कोर यानी अंदरूनी हिस्से को मजबूत करना। और तीसरी, भविष्य के लिए नए कनेक्शंस बनाना। चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी है शहर को बाईपास करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ट्रैफिक दिल्ली से होकर कहीं और जा रहा है, उसे शहर के अंदर घुसने ही मत दो, बाहर बाहर से निकाल दो। और इसी के लिए बन रहे हैं UER2 यानी तीसरा रिंग रोड, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का लिंक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लिंक। ये सब शहर के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेंगे। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, जो शहर के अंदर के ट्रैफिक फ्लो को सुधारने पर फोकस करती है, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जो इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। ये NH48 पर से भारी दबाव कम कर रहा है। या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, जिसमें इंडिया का सबसे चौड़ा 14 लेन का सेक्शन है। ये सब प्रोजेक्ट्स शहर के अंदर ट्रैवल को बहुत तेज और आसान बना रहे हैं। और फिर है तीसरी स्ट्रैटेजी, जो पूरी तरह से भविष्य को सोचकर बनाई गई है, जैसे FNG एक्सप्रेसवे, जो फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़कर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन तैयार कर रहा है। या फिर जेवर एयरपोर्ट का नया लिंक, जो भविष्य में एयर ट्रैवल की डिमांड को पूरा करेगा। और दिल्ली अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो पूरे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा विजन है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक्सप्रेसवे पर खत्म नहीं होती। ये प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जहां ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरीकों को एक साथ मिलाया जा रहा है। इस अप्रोच को कहते हैं मल्टी मॉडल अप्रोच।
मतलब सड़कों, सुरंगों और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस तरह से जोड़ना कि एक सीमलेस यानी बिना रुकावट वाला और बहुत ही एफिशिएंट नेटवर्क बन सके। और ये प्लान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस टेबल से लगता है। 10 से ज्यादा नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं, 3-4 नई सुरंगें बन रही हैं, दिल्ली फरीदाबाद को जोड़ने के लिए स्काईवे, और इतना ही नहीं, 3 तो डबल डेकर फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। और इन्हीं में से एक सबसे इनोवेटिव सोल्यूशन है ये डबल डेकर फ्लाईओवर। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है जो कम जगह में ज्यादा काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। एक ही पिलर पर 2 लेवल बनाए जाते हैं। नीचे वाले लेवल पर कारें और ट्रक चलते हैं और ठीक उसके ऊपर दूसरे लेवल पर मेट्रो ट्रेनें दौड़ती हैं। मतलब एक ही पिलर पर एक ही जगह पर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे तो दिल्ली के भविष्य की तस्वीर कैसी दिखेगी? ये सिर्फ कुछ सड़कों का बनना नहीं है, ये तो पूरे शहर को एक तरह से रीडिजाइन करने जैसा है। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी को हम संक्षेप में समझ सकते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अभूतपूर्व कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 2026 तक का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है और भविष्य का सपना है एक ऐसे एनसीआर का जो जाम मुक्त हो और जिसकी कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, क्या वो भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या ये इंफ्रा बूम ही हमारे शहरों के भविष्य की कहानी लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।